हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जैसे पता है कि आपने देखा भी होगा कि एसएससी एग्ज़ाम जो CHSL का रह गया था कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का, तो उन स्टूडेंटों का दोबारा से मतलब दोबारा तो नहीं होगा, जिनका हो चुका वो नहीं होगा, जिनका होना है, जिनका रह गया था वो अब होगा। CHSL का जो था एग्ज़ाम वो होगा। तो उससे ही मैंने ये सोचा है कि आपको इंग्लिश करवाऊँ, और क्योंकि 2 मंथ बचे हैं। ठीक है, 17 से स्टार्ट है एग्ज़ाम। अगले महीने इस महीने के नेक्स्ट मंथ बाद। ठीक है, तो जैसे अभी तो चल रहा है कौन सा, जून। जून के बाद जुलाई और अगस्त। ठीक है, अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके लिए यही देखिए अगस्त सितंबर में ही होंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए 4 दिन 5 दिन में पेपर ख़त्म है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 4 सब्जेक्ट उसमें होंगे। कौन कौन से, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि चारों को करवाने की, लेकिन अभी हम इसको जैसे कि 60 दिन है, तो अपन को उसी मतलब दिनों के अकॉर्डिंग अपन को ये कवर करना है। तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें देख लेंगे, जिससे कि हमें सारे जल्दी से जल्दी क्लियर होते जाएं। ठीक है, जो नाउन, जैसे कि मैंने आज उठाया है नाउन। ठीक है, नाउन, फिर इसके बाद बताऊंगा मैं प्रोनाउन। ठीक है, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ये मैं आपको पहले बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इनका देखो यूज़ बहुत होना है, तो कोशिश करूंगा मैं आपको इसे समझाने की, और प्लीज़ आप समझने की भी कोशिश करना। ठीक है, और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इंग्लिश के पहले लेक्चर से। ठीक है, पहला टॉपिक है नाउन का। नाउन क्या होती है दोस्तों, जैसे आपको नाउन पता है, नाउन हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, देखिए नाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ पर्सन। तो नाउन, देखिए नाउन क्या होता है, नाउन वो चीज़ होता है जो आप सोच लें। आपने जो चीज़ सोच ली वह नाउन है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है पर्सन, प्लेस, थिंग, थिंग्स। थिंग्स में आप जो भी सोच लें, किसी का भी नाम, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़। ठीक है, आप जैसे इस पे लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया, देखिए जैसे मैं लिखूंगा कि अक्षय, एग्जाम्पल में लूंगा तो अक्षय, अक्षय। ठीक है, अब अक्षय टेबल। ठीक है, ऐसे जो भी मैं नाम लूंगा, हॉस्पिटल वगैरह, बैग्स, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, ये बल्ब होता है, हेलीकॉप्टर, फैन, फ्रिज, मोबाइल। ठीक है, जो भी आप सोच लोगे वो क्या है, नाउन। उसको हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा। ठीक है, अब देखिए नाउन है तो नाउन के जो रूल्स भी होते हैं, और रूल्स ऑफ नाउन, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें ही सारा खेल है नाउन्स का। ठीक है, इसमें ही खत्म करूंगा मैं नाउन्स का। ये मैंने 5 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, 5 और हैं वो मैं बताऊंगा, और वो उस 5 10 ही पॉइंट में आपका वो खत्म हो जाएगा नाउन्स। फिर आगे आप हम बात करेंगे, आगे जो है नाउन्स के बाद प्रोनाउन आएगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ नाउन। तो पहला देखिए, पहला क्या दिया है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ जो नाउन्स होती हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन है तो हमेशा किस में यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, और एक और ले लेंगे हम, सीनरी, सीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी। ये जो होती हैं मतलब सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं। ठीक है, तो
इंफॉर्मेशन, सीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी और जो भी होती हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए सेकंड वाला ये हो गया। अब सेकंड वाला चलते हैं, नाउन्स विच कैन बी यूज्ड बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। मतलब उसने बोला है जो नाउन्स होती हैं, कुछ नाउन्स जो होती हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में यूज की जाती हैं, ठीक है। उसके लिए जैसे देखिए एक चीज इससे पहले बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सिंगुलर फॉर्म्स के लिए। फर्स्ट वाला देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म में। इसमें एक चीज और बताऊंगा, सिमिलरली क्या होता है कि कुछ जैसे कि हम कहेंगे द नेम ऑफ सब्जेक्ट आर आल्सो यूज्ड, ठीक है, आर आल्सो यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनको भी सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, ठीक है, एथिक्स, ये हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, पॉलिटी वगैरह, ये सब क्या है सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। अब बात कर रहे थे हम इनकी नाउन्स विच कैन बी यूज्ड बोथ इन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स। तो अब देखिए मैंने जैसे बता दिया कि दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे इसके लिए हम बोलेंगे, देखिए फिश, देखिए इसके नीचे लिखते जाता हूं मैं, एग्जाम्पल फिश, ठीक है। शीप, ऑडियंस, etc। ये जो क्या है फिश, शीप, ऑडियंस, देखिए सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिश बहुत सारी होती हैं, फिश किसी एक का नाम भी लिख सकते हैं, और फिश सिंगुलर भी होती है और फिश में जो आती है वो प्लूरल भी होती है। ऑडियंस आप जानते हो, उसमें एक पर्सन होता है सिंगल, बहुत सारे पर्सन प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि विच कैन बी यूज बोथ इन सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। सेकंड चलते हैं। सेकंड में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए थर्ड है जो, सॉरी, थर्ड में क्या करेंगे, सम नाउन्स कैन बी यूज बोथ एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, समझे होंगे आप। सम नाउन्स कैन बी यूज्ड बोथ आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कुछ नाउन्स जो होती हैं इनका यूज हम करते हैं किस लिए, काउंट करने में, और जिन्हें हम, और कुछ होते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते, मतलब काउंटेबल होती हैं कुछ और अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे देखिए काउंटेबल जो होती हैं, जैसे अ ग्लास ऑफ मिल्क, जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम, अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब बताइए आप ये क्या है, ये मिल्क है, अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध का। क्या ये अनकाउंटेबल है, तो हम कहेंगे नहीं, ये काउंटेबल है, क्योंकि उसने बोला है अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो ये क्या है, काउंटेबल। ठीक है, ये क्या है, काउंटेबल। अब काउंटेबल क्या होगा, अब काउंटेबल जो होगा वो होगा सम मिल्क, कुछ दूध, सम मिल्क। ये क्या होगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगा क्या, अनकाउंटेबल, समझ रहे होंगे आप। आगे चलते हैं, आगे बोला है सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म्स, दीज नाउन्स हैव नो सिंगुलर forms and take plural verbs. Some nouns always remain in plural forms. These nouns have no singular forms and take plural verb. इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि कुछ नाउन्स जो होती हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, और वो ऐसी नाउन्स होती हैं ना तो वो सिंगुलर होती हैं, ठीक है, और उनको हम लेते किस में, प्लूरल में, वर्ब में। जैसे मैं बताता हूँ कि क्या होती हैं, जैसे हम लेंगे कि एसेट्स नहीं, हम फायरवर्क्स लेते हैं, फायरवर्क्स,
फायरवर्क आप जानते हो, फायरवर्क क्या होता है? पटाखे। ठीक है, पटाखे मतलब ऐसे कहेंगे कि पटाखा एक होता है, और जब पटाखे को फूटा जाता है, जैसे आपने देखा होगा ऊपर जाता जो पटाखा वो फूटता है तो उसमें स्टार निकलते हैं। अब वो देखिए क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्लूरल होता है। रहता एक सिंगुलर है, लेकिन उसमें आता क्या है, प्लूरल। ठीक है, उसमें स्टार जो बहुत सारे निकलते हैं तो उसको बोलेंगे प्लूरल टाइप में। ठीक है, और आगे लेके चलेंगे तो हम वो रहेगा एक पीपल, लोग। नाम एक है लेकिन इनके अंदर लोग कितने हैं, बहुत सारे। ये तो पीपल हो गया, और एक पुलिस, पुलिस एटसेट्रा। पुलिस क्या है, नाम एक है लेकिन होते इनमें कई तरह के अफसर लोग होते हैं। ठीक है, और कहेंगे हम जैसे कि कांस्टेबल होता है, एसआई, ठीक है, डबल, और जो भी होता है आईपीएस वगैरह, डीजी, डीआईजी। ठीक है, सब इसमें क्या आते हैं, नाम एक होता है तो प्लूरल वर्ब में आते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग इफ a definite numeral adjective is used before them, they are pluralized। देखिए बोला क्या है, सम नाउन, कुछ नाउन जो होती हैं जिनकी हम मीनिंग होती है वो प्लूरल नाउन में होती है। ठीक है, प्लूरल में लेते हैं। ठीक है, इफ अ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर देम, दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड। लेकिन यह जो है हमें डेफिनेट बताती है न्यूमेरल की, ठीक है, कि यूज करना है हमें किससे पहले, प्लूरल से पहले। ठीक है, जैसे अ डजन ऑफ बनानास। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लिख लेंगे, पेयर स्कोर ग्रॉस। एग्जांपल लिखेंगे हम इनका, पेयर स्कोर बनानास ग्रॉस 100। gross 100, dozen 1000 etc. dozen 1000 etc etc। ठीक है, देखिए क्या होता है, पेयर स्कोर ग्रॉस 100। अब देखिए हमें इसका जो मीनिंग होता है कुछ नाउन्स का वो प्लूरल में लेनी होती है, इफ अ डेफिनेट न्यूमेरल, और ये नंबर में होते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर में होते हैं। एडजेक्टिव यूज बिफोर देम, दे, ठीक है, आर नॉट प्लूरलाइज, लेकिन ये प्लूरलाइज नहीं होते। नहीं सो जैसे हम देखो बोलेंगे तो प्लूरलाइज ही है, लेकिन एक्चुअल में प्लूरलाइज नहीं होते हैं। देखो क्या होगा इसमें, कि जैसे मैं एक एग्जांपल इसका जो सेंटेंस है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक सेंटेंस दे देंगे वो, a dozen of bananas is not enough of 10 people। देखिए अ डजन ऑफ बनानास इज नॉट इनफ ऑफ 10 पीपल। तो इसमें बोला गया है इस सेंटेंस में कि एक दर्जन जो केले हैं वो 10 लोगों के लिए काफी नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, एक दर्जन जो केले हैं वो 10 लोगों के लिए क्या नहीं है, काफी नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल किसका, जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि पेयर, ये हमेशा न्यूमेरल है, न्यूमेरल से आप समझेंगे कि नंबर में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो होंगे 5 और मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये रहे आपके सामने 6 7 8 9 10 5 और। देखिए इसमें बोला गया है, इफ अ कंपाउंड
noun of two element has a preposition in it, we use plurality with the first element। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रीपोजिशन वह चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ की स्थिति को दर्शाती है। मतलब प्री मीन्स क्या होता है पहले, और पोजिशन मीन्स स्थिति। ठीक है, पहले स्थिति को जो दर्शा है वो होती है प्रोपोजिशन। आगे चलते हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा प्रोपोजिशन। ठीक है, जितने भी प्रोपोजिशन है सारे बताऊंगा कैसे यूज होते हैं। ठीक है, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। देखिए इसमें बोला इफ अ कंपाउंड नाउन्स आर टू एलिमेंट हैज अ प्रीपोजिशन इन इट, वी यूज प्लूरलिटी विद द फर्स्ट एलिमेंट। देखिए ये बोल रहा है यदि जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो टू एलिमेंट में हैज अ जो प्रीपोजिशन होती है उनका मतलब वी यूज प्लूरलिटी विद द फर्स्ट एलिमेंट। जो जब प्रीपोजिशन को हम लगाते हैं तो वो क्या बताते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्लूरलिटी बताते हैं। ठीक है, उसके साथ यार प्लूरलिटी लगती है। देखिए जैसे पहला बोला गया है कि फादर इन लॉ। एग्जाम्पल ले लेंगे हम, फादर इन लॉ, तो इसने क्या बता दिए फादर, ये क्या है, यही है प्रपोजिशन। ठीक है, तो लॉ, दो लोग हैं, दोनों क्या है नाउन है, और बीच में लगा दिया प्रपोजिशन, इससे ये क्या बता रहे हैं इनकी प्लूरलिटी। ठीक है, अब दूसरा बताएंगे हम, दूसरा भी ऐसे ही रहेंगे फादर, अब इसमें लग जाएगा एस, फादर इन लॉ। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी इसका एग्जाम्पल है, प्रोपोजिशन इसमें भी लगा दी गई है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि दो लोगों के बीच में एक प्रोपोजिशन लग रही है, जिससे क्या बता रहा है फर्स्ट एलिमेंट का ये क्या बता रहा है प्रोपोजिशन, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट का ये बता रहा है प्लूरलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला, ये है 7, इफ अ कंपाउंड नाउन हैज टू एलिमेंट, यदि दो कंपाउंड नाउन एलिमेंट है इन इट, उनमें वी मेक प्लूरल ऑफ द सेकंड एलिमेंट, तो हम उसको कैसे बनाएंगे प्लूरल सेकंड एलिमेंट से। देखिए सेकंड एलिमेंट से कैसे बनाएंगे हम, जैसे टूथ ब्रश, एग्जाम्पल टूथ ब्रश। देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है, ये है सेकंड एलिमेंट, ये है, तो इसका इन्होंने क्या बनाया टूथ ब्रशेस। ठीक है, हाँ इन्होंने क्या बनाया टूथ ब्रशेस। ठीक है, अब बताइए आपको क्या समझ में आया इसमें। इफ अ कंपाउंड नाउन हैज टू एलिमेंट, दो एलिमेंट दिए हैं, टूथ ब्रश दोनों नाउन है। ठीक है, तो इट वी मेक प्लूरल, हमको क्या बनाना है प्लूरल, किससे पता पड़ेगा, तो ये प्लूरल सेकंड एलिमेंट होगा ये, इससे मतलब सेकंड एलिमेंट से बनाना होगा प्लूरल। तो टूथ ब्रश का क्या होगा टूथ ब्रशेस हो जाएगा। ठीक है, ई एस लग जाएगा क्लास में। ठीक है, तो ये क्या होगा प्लूरल। ठीक है, आगे चलते हैं, आठवां क्या बोला गया है, व्हेन टू नाउन डिपेक्ट अ कॉमन पोजीशन, जब हम दो नाउन को कॉमन पोजीशन में यूज करते हैं तब वी यूज एस आफ्टर द सेकंड एलिमेंट, तो हमें यूज करना होगा क्या एस का, ये जो एस है ना इसका यूज करना होगा आफ्टर किसके बाद, सेकंड एलिमेंट के बाद। देखिए सेकंड एलिमेंट में करना है, तो इसका जो एग्जांपल दिया है, राहुल एंड श्वेता's फादर हैज डाइड, राहुल एंड श्वेता, अब देखिए लगा दिया श्वेता's फादर हैज डाइड। ठीक है, डाइड, तो राहुल और श्वेता के फादर की क्या होगी मृत्यु। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है ये कॉमन पोजीशन किसके बाद, सेकंड एलिमेंट के बाद। ठीक है,
हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखिए नौमा है when टू और मोर, मतलब दो और ज़्यादा भी बोलेंगे, मोर मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा। नाउन्स डिपेक्ट अ कॉमन पोजेशन, जो कॉमन पोजेशन में डिपेक्ट करता है, बट दे आर नॉट फंक्शनिंग सेपरेटली यूज एज ईच नाउन्स। इसमें दोनों, समझ रहे हो, जैसे इजी एग्जाम्पल को ले लेंगे, राहुल एंड श्वेतास, अगर हम इसमें एस लगा देंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा क्या, नाउन डिपेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया कि राहुल एंड श्वेतास फादर हैज डाइड। अब इसमें एस लगा दिया है। देखिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब मैं इधर लिख देता हूँ, राहुल एंड श्वेता's father has died। ठीक है, आ गया समझ में आपको। इसमें क्या यूज होगा, दोनों में एस। ठीक है, ये बताएगा आपको फंक्शनिंग इसका। अगले आगे चलते हैं। इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रोपोजिशन, यदि कुछ नाउन्स जो होती हैं वो रिपीटेड होती हैं आफ्टर किसके, प्रोपोजिशन के बाद, द नाउन विल बी सिंगुलर, तो वो नाउन क्या होती हैं, सिंगुलर। ठीक है, जैसे स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट वाज मॉडर्नाइज्ड, स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट was modernized। मॉडर्नाइज, ये क्या बता रहा है, इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन द नाउन विल बी सिंगुलर। यदि जो कुछ नाउन होती हैं वो रिपीटेड होती हैं आफ्टर किसके, प्रीपोजिशन के बाद, तो इसमें आफ्टर ये क्या है, सेम, सेम है ना। ठीक है, सेम नाउन है और प्रीपोजिशन क्या है, आफ्टर। ठीक है, तो वाज मॉडर्नाइज्ड, तो ये बता रहा है क्या कि दो जो सेम नाउन होती हैं वो रिपीटेड होती हैं एक नाउन के बाद, वो जो रिपीट हो रही है सेम नाउन उसको कहेंगे आफ्टर प्रीपोजिशन द नाउन विल बी अ सिंगुलर, वो क्या होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में जाती हैं। ठीक है, तो मैं बता दिया स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट वाज मॉडर्नाइज्ड। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया है नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नाउन के बाद प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए नाउन बता दिया मैंने। अब देखिए तीन है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और प्रोपोजिशन। एक हो गई है, चार और बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि प्रोनाउन और वर्ब, एडवर्ब तीनों को एक साथ बता दूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।